हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस बोनाफाइड यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हमारी ईवीएस की थर्ड क्लास है और आज हम पर्यावरण अध्ययन का जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एक चैप्टर है जीव जंतुओं की कुछ रोचक बातें। ये जो चैप्टर है ये 2-3 चैप्टर को मर्ज करके हम पढ़ेंगे और इसीलिए ये कुछ पार्ट में फिनिश हो पाएगा, जिसका आज फर्स्ट पार्ट है जो हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम जीव जंतुओं के बारे में कौन सी रोचक बातें जानेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तो ऐसे ये दो जीव हैं। एक पहला है स्लॉथ के बारे में हम देखेंगे और दूसरा है स्नेक मतलब सांप। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो आपको फोटो दिख रही है ये स्लॉथ है। ये थोड़ा थोड़ा देखने में भालू की तरह आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देख लीजिए पहले पिक्चर को, फिर हम इन महाशय के बारे में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट तत्व जानेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो फ़ोटो है ये स्लॉथ की है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पेड़ पे ऐसे उल्टा लटका रहता है। देखिए स्लॉथ जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये है जो होता है ये भालू की तरह दिखने वाला एक जीव है। ये भालू की तरह आपको दिखाई देगा लेकिन यह भालू होता नहीं है। तो भालू की तरह दिखने वाला जीव कौन सा होता है? स्लॉथ होता है। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलिए क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यूपी टेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से साथ में ही देखते चलिए और समझते चलिए। तो भालू की तरह दिखता है पर यह भालू नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, तो वो आपका होगा स्लॉथ। स्लॉथ की अगली विशेषता ये होती है कि ये 24 में से 17 घंटे सोता रहता है और ये बहुत ही बड़ा आलसी है। इतना आलसी है कि 24 घंटे में से 17 घंटे तो सोता रहता है। और इसकी खासियत ये होती है कि ये पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। कितनी देर सोता है? तो 17 घंटे सोता है और पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। अगला इसके बारे में जो पॉइंट है वो ये है कि ये इतना आलसी होता है कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। और क्या होता है कि ये हफ्ते में केवल एक दिन ही पेड़ से उतरता है। अपनी दैनिक जो हम लोग दैनिक क्रियाएं करते हैं उसको ये केवल हफ्ते में एक बार ही करता है। तो मजबूरी में ये एक दिन वहाँ से उतरते हैं पेड़ से, वरना ये इतने आलसी हैं कि ये पेड़ से हफ्ते में भी ना उतरें। इनकी जो औसत आयु है वो 40 वर्ष की होती है। मतलब ये जो स्लॉथ होते हैं ये 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और अपने जीवन काल में मतलब 40 वर्ष में केवल 7 से 8 पेड़ों पर ही जाते हैं। क्या करते हैं ये कि ये आप मान लीजिए 5 साल तक एक पेड़ पर अपना जीवन यापन करते हैं। और इनका काम क्या होता है, 5 साल तक ये उसी पेड़ पर रहते हैं और जब तक कि वो पेड़ पूरी तरीके से पत्तियों से खाली नहीं हो जाता है तब तक ये किसी दूसरे पेड़ में जाने का कष्ट नहीं करते हैं। तो ये 40 वर्ष इनकी औसत आयु होती है और ये 4 से 5 साल एक पेड़ पर रहते हैं और उसी पेड़ की पत्तियां खाते हैं। यह एक अच्छा तैराक भी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो स्लॉथ होते हैं ये पाए कहाँ जाते हैं। तो जो स्लॉथ होते हैं ये आपके अमेरिका महाद्वीप पर पाए जाते हैं। अधिकांशतः जो स्लॉथ होंगे ये आपके कहाँ पाए जाएंगे? अमेरिका महाद्वीप में। तो स्लॉथ के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? यह भालू की तरह दिखता है स्लॉथ। 17 घंटे सोता है पेड़ पर उल्टा लटक कर। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है
हफ्ते में केवल एक दिन ही पेड़ से उतरता है। इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। अपने जीवन काल में 7 से 8 पेड़, ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये एक पेड़ पर लगभग कितने वर्ष रहता है, तो आपको याद रखना है कि ये एक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष या 4.5 वर्ष रहता है। अच्छा तैराक भी होता है ये। और स्लॉथ कहाँ पाए जाते हैं, तो जो स्लॉथ होते हैं ये हमारे ज़्यादातर अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। माफ़ करिएगा, ये स्लाइड अगेन आ गई है, लेकिन आप चलिए अब ये आ ही गई है तो इसमें देख लेते हैं। अगर आपको स्लॉथ नहीं समझ में आया था उस वाली फ़ोटो में, तो एक बार इसमें देख लीजिए। ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, इसी तरीके से ये लटका रहता है और बस ऐसे ही सोता रहता है 17 घंटे। और ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक कि उसे पत्तियों से खाली नहीं कर देता। और 4 से 5 वर्ष में ये एक पेड़ पर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद जब उस पेड़ की पत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो ये क्या करता है, दूसरे पेड़ पर चला जाता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, स्नेक यानी सांप के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देख लेते हैं भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से पहला जो है, जो सबसे ज़्यादा जहरीला सांप होता है, ये होता है नाग या किंग कोबरा। दूसरा है हमारा करैत, ये भी बहुत ही जहरीला सांप होता है। तीसरा दुबोइया है, ये भी जहरीला है। और चौथा है हमारा अफाई। तो ये जो 4 सांप हैं, ये 4 के चारों ही जहरीले सांप हैं। तो सांप में क्या होता है, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग या किंग कोबरा, दूसरा है करैत और तीसरा है दुबोइया और चौथा है अफाई। ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये आप ज़रा देख लीजिए। ये नाग या आप इसे किंग कोबरा कह सकते हैं। इसका जो फन होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, ये आगे से ऐसा दिखता है और इसमें थोड़ा देख लीजिए, ये इस टाइप से दिखता है। तो ये जो है ये आपका नाग या किंग कोबरा है। जो आपका दूसरा था जहरीला सांप करैत कुछ इस तरीके से दिखता है। इसकी जो शरीर होता है उस पर धारियाँ टाइप की पाई जाती हैं। ये देखिए, ये आपका करैत सांप है। करैत और जो अफाई होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं होता है, लगभग दोनों में ही धारियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जो ये है ये आपका करैत है और ये अफाई सांप है। और ये आता है हमारा चौथे नंबर का जहरीला सांप, ये है दुबोइया। या गाँवों में आपने सुना होगा 2 मुंह वाला सांप या दोमुहिया सांप भी इसको कहते हैं। ये है दुबोइया, इसके दोनों तरफ मुंह होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि कैसा क्या होता है। तो जो सांप होते हैं ये किस प्रजाति के जीव हैं, ये सरीसृप प्रजाति के जीव होते हैं। और जितने भी सरीसृप प्रजाति के जीव होते हैं ये सभी क्या होते हैं, रेंगने वाले होते हैं। तो सांप कौन सी प्रजाति का जीव है, सांप जो है हमारा वो सरीसृप प्रजाति का जीव है। ओ देखिए, आप देखिए, ये है सांप के 2 दांत होते हैं। आपने कभी देखा होगा या कभी सुना होगा, आप टीवी पे देखा होगा कि किसी को सांप काट लेता है तो उसके 2 दांत बन जाते हैं। तो एक्चुअली वो जो जीभ दिखती है सांप की, उससे नहीं वो निशान बनते हैं। सांप के 2 इस तरीके के दांत होते हैं, ये अंदर से थोड़ा सा खोखले टाइप के होते हैं। और जो सांप होता है जब ये किसी को काटता है या डसता है तो ये जो दांत होते हैं ये व्यक्ति के अंदर जाते हैं और इन्हीं दांतों के माध्यम से जिस जीव को भी ये डसता है उसके अंदर जहर जाता है। तो सांप के दांत होते हैं और दांत के माध्यम से ही जो सांप होता है वो अपना जहर किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश कराता है।
तो दांतों को, और आपसे पूछ सकता है कि सांप के दांत कैसे होते हैं, तो ये अंदर से खोखले दांत होते हैं, ठीक है, अंदर से खोखले होते हैं, हुक टाइप के होते हैं थोड़ा सा। तो जब ये किसी भी व्यक्ति को सांप डसता है तो उसके अंदर घुस जाते हैं, जहर अपना छोड़ देता है, फिर झटके से हटा लेता है। अगला पॉइंट है सांप के लिए हमारा कि जो सांप काटने की जो दवा बनाई जाती है, कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उससे बचाव के लिए एक दवा बनती है। तो ये जो दवा होती है ये सांप के जहर से ही बनाई जाती है, और इस दवा का नाम जो है, इस दवा को हम सीरम के नाम से जानते हैं। तो सांप काटने की दवा को किस नाम से जाना जाता है? सीरम से। सीरम किससे बनता है? तो सीरम जो होता है वो सांप के जहर से ही बनेगा। और जो सांप होता है, सांप के 2 दांत होते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे सांप के दांत होते हैं या नहीं होते हैं, तो याद रखना है कि सांप के 2 दांत होते हैं, और इन्हीं दांतों में जहर, इन्हीं दांतों के माध्यम से वो क्या करता है कि जहर किसी अन्य जीव के शरीर में प्रवेश कराता है। अब देखिए, जो सांप होता है, आपने कभी देखा है कि क्या भोजन को ना ये सीधे निगल जाता है? जैसे आप ये समय देख सकते हैं कि इस समय सांप अपना ही अंडा निगल रहा है। ये सीधा इसको ऐसे पूरा निगल जाएगा, और ये पूरा ऐसे निगलते निगलते धीरे से यहाँ आते आते ये जो है पूरा निगल जाता है। तो जो सांप होता है वो अपना भोजन हमेशा निगल कर करता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका किंग कोबरा होता है, जो किंग कोबरा है, यही आपका एकलौता ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पॉइंट है कि विश्व का जो सबसे लंबा जीव है वो अजगर होता है। अजगर आप सभी को पता होगा बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितना बड़ा अजगर आपको दिख रहा है। तो जो सबसे लंबा जीव होता है विश्व का, वो एक अजगर है। और जो इसमें इस फोटो में आप थोड़ा साफ देख सकते हैं कितना लंबा है, उसको 3-3 लोग पकड़े हैं तब भी बहुत लंबा है। जो सांप होते हैं वो सर्वाधिक पाए कहाँ जाते हैं? तो जो सांप होते हैं वो सर्वाधिक विषुवत रेखीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या सांप के कान होते हैं? तो सांपों के कान नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे सांपों के कान नहीं होते हैं तो वो भी इनकी धुन नहीं सुनकर आ क्यों जाता है? टीवी में आपने मूवीज़ में देखा होगा कि सांप आता है और आके, बहुत बार ऐसा होता है जिसको डस लेता है, फिर सपेरा बीन बजाता है, उसके बाद सांप आता है वापस अपना जहर ले जाता है। तो ये मूवी है, नाटक है, उन्हीं में सिर्फ ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि सांप बीन की धुन सुन के आता है। सांप क्या होता है कि जो सांप होता है वो ध्वनि के कंपन को महसूस करता है, और जब बीन बजाई जाती है तो जो उसका कंपन होता है, उसका कंपन सांप को एक अलग ही संवेदनशील महसूस कराता है। इसी वजह से क्या करता है जो सांप होता है, तो जब सांप बीन की ध्वनि सुनता है तो या तो उस पर फन उठाता है। आपने कई बार देखा होगा सपेरों को बीन बजाते तो सांप अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है, और उसी की जो कंपन की ध्वनि होती है उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो सांपों के कान बिल्कुल नहीं होते हैं, वो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। किसके आधार पर? जब बीन बजती है तो ध्वनि के कंपन को सुनकर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो बीन होती है ये किससे बनती है? कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बीन होती है ये लौकी जो होती है, लौकी से बनती है। तो कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि लौकी से क्या बनता है, या फिर बीन किस सब्जी से बनाई जाती है? तो जो बीन होती है ये आपकी लौकी से बनती है। सूखी हुई लौकी से बीन बनाई जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अभी तक आपने कितना सीखा है।
17 घंटे की नींद लेने वाला जो जीव है वह कौन सा है? भालू है, हाथी है, स्लॉथ है या चीता है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो स्लॉथ होता है ये 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टा सोता रहता है। तो 17 घंटे की नींद लेने वाला जीव जो है वो हमारा स्लॉथ है। अगला क्वेश्चन है, सांप अपना भोजन खाता है, कैसे खाता है? चबाकर खाता है, निगल कर खाएगा, डस कर खाएगा या फिर सूंघ कर खाएगा? तो जो सांप होता है वो अपना भोजन कैसे करता है? निगल कर करता है। सांप अपना भोजन निगल कर करता है। स्लॉथ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो जो स्लॉथ कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका में, एशिया महाद्वीप में, नॉर्वे में या फिर अमेरिका महाद्वीप में? तो जो स्लॉथ होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका महाद्वीप में। सीरम कैसे बनती है? सांप के जहर से बनाई जाती है, पौधे से बनती है, धतूरे से बनती है, फिर छाल से बनती है। तो सीरम होता क्या है? सीरम जो है वो सांप के काटने की दवा है। जब किसी को सांप काट लेता है तो उस समय सीरम दिया जाता है। ये जो सीरम होती है किससे बनती है? ये सांप के जहर से ही बनती है। आपने कई बार कहावत सुनी होगी कि जहर ही जहर को काटता है। तो बस यहाँ पर वही चरितार्थ होता है और जो सीरम है वो सांप के जहर से ही बनी हुई दवा है। स्लॉथ की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष, 45 वर्ष, सॉरी ये ऑप्शन आप लोग इसको 3 कर लीजिएगा, 30 वर्ष या 35 वर्ष। जो स्लॉथ की आयु होती है वो आपकी औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल करेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।